हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से आपके लिए मैं कोई भी वीडियो लेके नहीं आ पाया क्योंकि मेरी अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं आपके लिए कोई वीडियो लाने में असमर्थ था। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीटेट परीक्षा में कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आरटीई 2009 से पूछे ही जाते हैं। आरटीई 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लिख देंगे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। दूसरा यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि आरटीई 2009 को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंदर कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 वर्ष, प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 और आयु 8 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक मूल अधिकार बनाया गया। मतलब इसमें किन बच्चों को जोड़ा गया, जिनकी आयु 8 वर्ष से 14 वर्ष तक है, इन बच्चों को निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया। एक क्वेश्चन बनता है कि आरटीई 2009 भारत की संसद में कब पास किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 4 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पूरे देश के स्कूलों में यह 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि पूरे देश के स्कूलों में आरटीई 2009 कब से लागू किया गया, तो आप लिख देंगे 1 अप्रैल 2010। और संसद में ये कब लागू किया गया, संसद में ये लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। आरटीई एक्ट 2009 के मुताबिक सभी बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष की, उन सभी को मुफ्त में पढ़ाने का प्रावधान रखता है। ठीक है, मुफ्त में पढ़ाने का क्या रखता है, प्रावधान रखता है। ये 6 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के संविधान के 86वें संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से संविधान संशोधन में आरटीई 2009 है वो जोड़ा गया, तो 86वें आपका संविधान संशोधन है। और कौन सी अनुसूची यानी कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ये आपको हो जाए 21A अनुच्छेद को जोड़ा गया। भारत शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला कौन सा देश है, तो 135वां देश है। अब आता है कि आरटीई 2009 के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। आरटीई 2009 के उद्देश्य, तो पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार देना। दूसरा है जिन बच्चों की एज 6 से 14 वर्ष है उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, मतलब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो एकदम गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब आते हैं हम आरटीई 2009 के प्रावधान की तरफ। तो लागू होने के 3 साल के अंदर कोई गैर मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता। और लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता, मतलब जो भी कोई टीचर क्वालिफाइड नहीं है वो किसी भी कॉलेज में काम नहीं कर सकता। और 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आपको फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 8वीं तक के सभी बच्चों को पास करा जाए, मतलब कक्षा 8 तक, मतलब जो कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनमें से किसी भी बच्चों को फेल ना करा जाए। अगर कोई टीचर किसी कक्षा 8 तक के किसी बच्चों को फेल करता है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। अब चलते हैं न्यूनतम कार्य दिवस शैक्षिक घंटे, मतलब न्यूनतम कार्य दिवस शैक्षिक घंटे, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको
200 दिन में 600 घंटे का आपका स्टडी टाइम बताया गया है, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को उन्हें कम से कम 220 दिन में 1000 घंटे का आपका ये टीचिंग टाइम बताया गया है। इतने घंटे उनको आपको क्या करना है, उन बच्चों को स्टडी करानी है। प्रतिदिन शिक्षण कार्य, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को डेली 4 घंटे आपको शिक्षण कार्य कराना है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 4.5 घंटे का आपका टीचिंग टाइम बनाया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको 4 घंटा डेली पढ़ाना है, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 4.5 घंटा डेली पढ़ाना है। अब आते हैं टीचर का कितना, वो साप्ताहिक घंटे में कितनी टीचिंग होनी चाहिए। तो एक टीचर के लिए न्यूनतम जो साप्ताहिक है उसको 45 घंटे होनी चाहिए। मतलब एक टीचर है वो एक वीक में उसे 45 आवर्स मिनिमम 45 घंटा कम से कम पढ़ाना है। ठीक है। अब घर से स्कूल की दूरी, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए घर से विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब घर से, बच्चे के घर से और जो हमारा स्कूल की दूरी है ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और उप प्राथमिक जो कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल हैं उनकी दूरी 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे हर गांव में एक ना एक प्राइमरी स्कूल होता है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर में आपको कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे की जो स्कूल से और घर की दूरी है 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को जो स्कूल और घर की दूरी है वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हर विद्यालय में अध्यापकों को 90% पद भरे रहे। मतलब हर स्कूल में जो टीचर्स हैं उनमें मैक्सिमम जो उनकी पोस्ट है वो भरी होनी चाहिए, कोई भी पद खाली नहीं होना चाहिए। अब टीचर और स्टूडेंट का क्या रेशियो होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में जो कक्षा 1 से 5 तक के उनमें 30 बच्चों पर आपका एक टीचर होना चाहिए। 30 बच्चों पर आपके एक टीचर होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर 90 स्टूडेंट हैं तो आपके वहाँ पर 3 टीचर होने चाहिए। मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। ये टीचिंग रेशियो होता है। बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और सहपक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का विकास करना, ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। मतलब बच्चे की जो इंटरनल जो उसकी टैलेंट है और एक्सटर्नल जो टैलेंट है उन सभी टैलेंट्स का उसको विकास करना है, ताकि जो बच्चे का वो है सार्वभौमिक विकास हो सके। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। मतलब एक 40 से ज़्यादा एक टीचर पर स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि कि किसी प्राइमरी स्कूल में 200 स्टूडेंट है, वहाँ पर टीचर क्या है, 1 या 2 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 बच्चों पर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर होना चाहिए, और जो अपर प्राइमरी है उनमें 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। एक टीचर पर 40 बच्चे से ज़्यादा का लोड नहीं होना चाहिए, जो कि कोठारी आयोग की अनुशंसा एक रेशियो 30 से कम है। मतलब कोठारी आयोग में कहा गया है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। इससे ज़्यादा बच्चों की संख्या टीचर पे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा 60 विद्यार्थियों तक पढ़ाने के लिए कम से कम 2% शिक्षक होंगे। कम से कम कितने प्रतिशत शिक्षक होंगे, 2% शिक्षक होंगे। और छात्रों को अगर 3 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराना होगा। मतलब छात्रों को जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो घर और स्कूल की 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और 1 किलोमीटर के दायरे में एक आपका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब आते हैं कि अगर कोई किसी को शिकायत करनी है तो वो किस माध्यम से कर सकता है। तो अब आते हैं हम शिकायत पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह है कि आपका NCPCR एक आयोग होता है। आपको कोई शिकायत है किसी स्कूल से रिलेटेड तो आप राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब अभिभावकों के बच्चों को शामिल करना या दाखिल करना होगा। लेकिन आजकल ये कोई मानता नहीं है कि 25% गरीब किसी भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। ये सभी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी है। यदि इन बच्चों से फीस ली तो पहली बार में आपको 25,000 जुर्माना होगा। और जो हमारे EWS के बच्चे होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, उनको अगर उनसे फीस लिए तो आपको 50,000 तक का दंड होगा। नेक्स्ट चलते हैं RT के अनुसार शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो RT के अनुसार शिक्षकों की भूमिका निम्न प्रकार से है।
शिक्षक की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति भी योग्य है जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी द्वारा अधिकृत ऐसी न्यूनतम योग्यताएं हैं। मतलब इन स्कूलों में वो भी टीचर्स पढ़ा सकते हैं जिनके पास न्यूनतम टीचिंग एलिजिबिलिटी है। मतलब जो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनका डिग्री और डिप्लोमा है वो लोग आरटी के अनुसार किसी विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। और जो बच्चों की शिक्षा है वो बच्चों की मातृभाषा में होगी, ना कि शिक्षक की मातृभाषा में। शिक्षा मातृभाषा से मतलब है जैसे अभी बिहार की भर्ती निकली है तो हमारे यहाँ से अगर कोई टीचर बिहार में उसकी जॉइनिंग लग जाए तो उसको बिहार की लैंग्वेज में पढ़ाना है बच्चों को, ना कि अपनी मातृभाषा। मतलब जो बच्चों की शिक्षा होगी वो बच्चों की मातृभाषा में होगी, ना कि शिक्षक की मातृभाषा में। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब कुछ प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं हुआ? तो अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, किस राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ? तो आपको लिख देंगे जम्मू एंड कश्मीर। शिक्षा का अधिकार देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? मतलब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी अगस्त 2009 में। नेक्स्ट है अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने मंजूरी कब दी? 13 फरवरी 2010 को आपको इसको मंजूरी मिल गई। 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा किस दिन की गई? ये की गई आपकी 22 फरवरी 2010 को। 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा आरटीई 2010 की घोषणा की गई। आरटीई 2009 बनाने को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो ये आपका 21वें अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया। तो ये था आरटीई 2009, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। सारी परीक्षाओं को पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग परीक्षा हो, चाहे वो नॉन टीचिंग परीक्षा हो, सेंट्रल लेवल परीक्षा हो, आपकी स्टेट लेवल परीक्षा हो, तो सभी में आरटीई 2009 पूछा जाता है। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आपके दोस्त भाई बहन हैं उनको आरटीई 2009 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको उसके क्लियर हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।